कृष्णा, राधे राधे। अश्विनी मास चल रहा है। अश्विनी मास में आज है शुक्रवार। तो आज सुनेंगे शुक्रवार में माँ संतोषी के व्रत की संपूर्ण कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का पूजन व्रत किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए जाने शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता की जरूर लिखें। बोलो संतोषी माता की जय। एक समय की बात थी कि एक बुढ़िया माँ थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनकी थाली से जो झूठन बचती वह 7वें पुत्र को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तो उसका पति बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। तो बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। तो कुछ दिनों के बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वहां कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उनके लिए माँ ने उनके सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी थाली में से झूठन साफ की और उसका एक लड्डू बनाकर और बेटे को आवाज दी। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाना खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ जी हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। तो चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए और राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुध मत हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा और परदेश में नौकरी की तलाश में भटकने लगा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखकर और 3 महीने में ही उसे आधे का हिस्सेदार बना दिया।
वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर परदेश चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में बहू पर सास अत्याचार करने लगी, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराने के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। संतोषी माता का जब वह व्रत कर रही थी तो वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो भी कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसमें से व्रत की विधि पूछी। वह भगतनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा भाव से प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटने नहीं देना। लगातार नियम का पालन करना। अगर सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल का पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजे का आटा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसी के हों बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत की जननी, मेरा दुख को दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंच गया। यहाँ जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ
मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होके कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। तो वह कहने लगा, माता, ना सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते सारे लेन देन चुक जाएंगे, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दामों में सौदा करके ले गए। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो, घर के लिए वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत ही घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, उसे धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तब माता कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वहां यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव को जाया जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा ही मालिक तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है,
घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के उद्यापन में उससे एक भूल हो गई थी। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिल दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर रखा था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया, हंसकर हम अपने भक्तों को रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे? तो वह कहता है कि इतना धन कमाया था, राजा ने टैक्स मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर बहू ने जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों को इससे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल बनी, चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीते से हटाती है, इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। जग की माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न
हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। और जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, हे संतोषी माता उनके सारे मनोरथ पूर्ण करना, उनके सारे कार्य सिद्ध करना। अगर ये मेरी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ की जरूर लिखना। बोलो संतोषी माता की।